स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी बच्चों यूनिट 4 चल रही थी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमने काफी जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए पिछले लेक्चर में भी। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में, मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ा था हमने। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, और फिर उसके बाद पढ़े थे हमने इसमें फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके लिए दो लॉज थे हमारे, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ, और उसकी फिर लिमिटेशंस। लैम्बर्ट्स लॉ क्या था कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होमोजेनस सॉल्यूशन पे डाली जाती है तो जो इंसिडेंट लाइट की जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पे उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो घट जाती है, और वो पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसी बात को आगे बढ़ाया था किसने, बियर्स ने क्या कहा था कि जो लाइट हम डाल रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो हम किसी होमोजेनस सॉल्यूशन पे डाल रहे हैं, वो क्या होती है, पाथ लेंथ के उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो घटेगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, वो जो इंटेंसिटी घट रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्बर्ट ने क्या कहा था कि पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उन्होंने क्या कहा था कि वो पाथ लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पे भी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। इस बात को किसने कहा था, बियर्स ने कहा था, ठीक है। इसलिए इसके दो लॉज दिए गए थे, दोनों ही लॉ ठीक थे, बट बियर ने इसी बात को आगे एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, लैम्बर्ट्स के लॉ को। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, लैम्बर्ट्स लॉ की जो इक्वेशन आई थी क्या आई थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के के एक्स, लैम्बर्ट्स लॉ की। और बियर्स की क्या आ गई थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के सी एक्स, यानी कि कंसंट्रेशन, उसकी जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन भी आ गई। तो ये हमने दो पढ़ लिए थे रिलेशन। इसके बाद हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज होता है, डायल्यूट सॉल्यूशन का यूज करेंगे, ये ठीक है, ये हमने इसकी लिमिटेशंस कर ली थी। उसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स इन यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड। जो हमारा यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसमें किस टाइप की शिफ्ट्स होती हैं, तो हमारी मेनली बच्चे 4 तरीके की शिफ्ट होती है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है वो 4 तरीके की, जो हमारा कोई भी ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वो क्या करता है, 4 तरीके की शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट होती है इसमें हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। सेकंड आती है हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट, ये होती है। तो क्या होगा इसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट, एक ग्राफ होता है बच्चों, ये एक ग्राफ ऐसे होता है, देखो ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ होता है एब्जॉर्प्शन और जो इंटेंसिटी होती है उसको लेकर दिया गया ग्राफ होता है, इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन हमारा होता है लैम्डा मैक्स, ठीक है। इंटेंसिटी होती है हमारी एप्सिलॉन होती है, ठीक है, एप्सिलॉन मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको। ये होती है हमारी इंटेंसिटी या फिर आई मेनली, ये नॉर्मली हम जनरली आई बोल सकते हैं इंटेंसिटी को लेकर। तो इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन के बीच एक ग्राफ होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर हमारी दो चीज याद रखनी है आपको, बस आपको फिर ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों जो होती है कैसे होती है, देखो ये दोनों जो होती है एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। एब्जॉर्प्शन पे कैसे, देखो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन, या हम इसको बोल सकते हैं वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन को हम वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है तो होगी हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर हमारी वेवलेंथ घट रही है, इस लैम्डा मैक्स से हमारी वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो क्या होगी बाथोक्रोमिक शिफ्ट, या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हमारा बढ़ रहा है ऐसे बोल सकते हैं, वेवलेंथ बढ़ रही है तो क्या होगा हमारी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बोल दो, या फिर क्या बोल देंगे, वेवलेंथ हमारी घट रही है तो जो शिफ्ट होगी हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। ये थी हमारी बाथोक्रोमिक और इसकी बात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की। इसके बाद नेक्स्ट आती है हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। ये क्या होती है, देखो ये जो होती है इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर हमारी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी, और अगर हमारी इंटेंसिटी घट रही है तो क्या होगी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये थी बस शिफ्ट के बाद ये एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी को लेकर ग्राफ दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सब चीजें देख ली, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो बच्चों हम इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कैन प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो होते हैं, जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 4 तरीके की शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन बैंड में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, 4 तरीके की शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रम में। दीज आर एज फॉलोज, ये हमारी निम्नलिखित है। फर्स्ट होती है इसमें बाथोक्रोमिक या फिर रेड शिफ्ट, सेकंड इज हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट,
तो क्या होगा देखो, बाथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट क्या है, व्हेन ऑक्सोक्रोम, ये टर्म मैं आपको लिखा दूंगी, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। मैं आपको जब मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर की डाइज पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने आपको ये टर्म लिखा ही है, ठीक है, वही है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा। वो भी डिफरेंस एग्जांपल वगैरह में है कि कभी कभी इनके एग्जांपल पूछ ले जाते हैं ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स के, डेफिनेशन सेम वही रहेगी, ठीक है, बस वो मैं आपको लिखा दूंगी फिर भी दोबारा से। तो देखो क्या होगा, व्हेन ऑक्सोक्रोम इंक्रीजेस, ऑक्सोक्रोम जो होते हैं बढ़ा देते हैं द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। एब्जॉर्प्शन बैंड इज शिफ्टेड, एब्जॉर्प्शन जो बैंड होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है उसके रेड पोर्शन पे हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जब हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसे रेड पोर्शन में शिफ्ट हो रहा है स्पेक्ट्रम के, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इस शिफ्ट में एब्जॉर्प्शन जो होगी लाइट की, जो एब्जॉर्प्शन है टुवर्ड्स, वो क्या होगी, हायर वेवलेंथ, वो क्या होगी, हायर वेवलेंथ में हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इज नोन एज बाथोक्रोमिक या फिर रेड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, बाथोक्रोमिक या फिर रेड शिफ्ट। इसके एग्जांपल है इथाइलिन, जो कि शो करता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एट 170 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आती है हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, जब हमारा एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यानी कि लैम्डा मैक्स गेट शिफ्टेड, जब वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, मैंने आपको बताया था अगर हमारा हायर वेवलेंथ में शिफ्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन तो क्या होगा, या लैम्डा मैक्स जो होगा वो हमारा हायर वेवलेंथ पर अगर हमारा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगी हमारी हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट, और टुवर्ड्स ब्लू पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ब्लू शिफ्ट इसे क्यों बोला, क्योंकि स्पेक्ट्रम के ब्लू पोर्शन में ये शिफ्ट होगी। दिस शिफ्ट इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट। तो समझ में आ गया बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में, यहां तक नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट आती है बच्चों इसमें हमारी हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। क्या होती है, देखो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होंगी, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है वो अगर बढ़ रही है, इंक्रीजेस, तब क्या होगी, तब जो शिफ्ट होंगी, द शिफ्ट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। मैंने आपको बताया था बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक, जो हमारी एब्जॉर्प्शन से वेवलेंथ बढ़ रही है तो क्या होगी, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर हमारी एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ घट रही है तो क्या हो जाएगी हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो क्या होगी, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, अगर एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, द शिफ्ट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तब जो शिफ्ट होगी वो क्या होगी, हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। अब इसका ये है बच्चों इसका डायग्राम, ठीक है, देखो ये इसका ग्राफिक टाइप से, ये क्या हुआ, हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा यहाँ पे लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स यानी कि एब्जॉर्प्शन, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। देखो अगर हमारी एब्जॉर्प्शन से वेवलेंथ बढ़ रही है, देखो ये हमारा लैम्डा मैक्स है, अगर हमारी लैम्डा मैक्स से वेवलेंथ बढ़ रही है तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट बोल देंगे, और अगर हमारी लैम्डा मैक्स से वेवलेंथ घट रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। और देखो अगर हमारी लैम्डा मैक्स से क्या हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर इंटेंसिटी लैम्डा मैक्स से हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था हमारा इसका डायग्राम, तो ये हमारी शिफ्ट्स हो गई, यहां तक नोट करें। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है, इसमें हमारी दो टर्म आती है, ऑक्सोक्रोम एंड सेकंड इज क्रोमोफोर्स। मैंने आपको जब सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है हमारी बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसकी जो हमारी यूनिट थी सिंथेटिक डाइज, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था ना डाइज का, जो हमारा ऑटोविट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सोक्रोम और क्या कहते हैं क्रोमोफोर्स में फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड किया था, ठीक है। तो वही सेम है, देखो क्या होगा, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, वे क्या होते हैं, एटम्स का एक ग्रुप होता है अटैच टू अ क्रोमोफोर, जो कि क्रोमोफोर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, दैट मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ दैट क्रोमोफोर, जो कि क्रोमोफोर्स की एबिलिटी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एबिलिटी वही सेम मैंने आपको जैसे उसमें बताया था सेकंड सेमेस्टर में, उसमें जब पढ़ाया था क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम कि क्रोमोफोर्स या क्रोमोजन जो क्या होते हैं, जो वे फंक्शनल ग्रुप जो कि जिनका कोई पर्टिकुलर कलर होता है वो क्या होंगे हमारे क्रोमोफोर्स। ऑक्सोक्रोम जिनका कोई कलर नहीं होता बट क्या करते हैं, ये क्रोमोफोर की एबिलिटी
या फिर उसकी टेंडेंसी, कलर टेंडेंसी बोल सकते हैं आप, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या उसको बढ़ा देते हैं या फिर उसको डिक्रीज, घटा देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, देखो अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू अ क्रोमोफोर, इसकी भी डेफिनेशन सेम वही होगी, बस थोड़ा सा चेंज है, उसमें मैंने आपको ऐसे लिखा दिया था कि कलर नेचर जो शो करेंगे, बात वही है, बट देखो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू अ क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं एटम का जो कि अटैच रहते हैं क्रोमोफोर से, दैट मॉडिफाई, जो कि उसकी एबिलिटी को क्या करते हैं, क्रोमोफोर की एबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं, टू एब्जॉर्ब लाइट, जिससे वो क्या कर ले, लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। इट इंक्रीजेस द कलर ऑफ अ कंपाउंड, जिससे क्या होता है, जो कलर होगा कंपाउंड का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जब देखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कब बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से बनता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उससे हमें कलर मिलता है, ठीक है, एनर्जी गैप क्रिएट होगा जिससे हमें क्या मिलता है, कलर। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, जब भी तो उसमें ट्रांजिशन होगा, उसके बाद ही तो कोई कलर मिलेगा। तो इसमें यही बात है कि क्रोमोफोर की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें कलर मिल जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे OH, ये बच्चों बॉन्ड है, ये नेगेटिव साइन है, कभी आप सोचेंगे नेगेटिव साइन है, ये बॉन्ड दिखा रखा है, OH, NH2, NHR और NR2, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रोमोफोर के। मेनली मैंने आपको उसमें भी बताया था, ऑक्सोक्रोम हमारे होते हैं सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, जो होंगे वो हमारे ऑक्सोक्रोम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमोफोर्स एंड एन एटम और ग्रुप, एक वे एटम या ग्रुप विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के कलर के लिए। ऑल क्रोमोफोर्स मस्ट हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, सभी क्रोमोफोर्स में क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, या फिर आप बोल सकते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं, दैट इज दे आर पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये क्या होता है, पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है। सो फंक्शनल ग्रुप, इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप होंगे सच है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड है ये भी इधर, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, सेम वही डेफिनेशन है। ऑक्सोक्रोम हमारे क्या करेंगे, क्रोमोफोर की एबिलिटी को उसकी को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे उनके साथ मिलकर, और क्या होगा, क्रोमोफोर्स ये कोई कलर कंपाउंड होते हैं, जो ये क्या होते हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, कलर के लिए ये एटम या ग्रुप होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड के कलर के लिए, वो हमारे किसमें आ जाएंगे, क्रोमोफोर्स में। और क्रोमोफोर्स में हमारे सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आते हैं, ऑक्सोक्रोम में सभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो बच्चों इनके ऊपर या तो कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन पे ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको इनमें से कोई सा भी ग्रुप दे देगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे देगा और ये पूछेगा कि ये ऑक्सोक्रोम है या फिर क्रोमोफोर्स है, ठीक है। जब मैं आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करें। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ी, टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स या एटम या ग्रुप होते हैं वो 4 तरीके की शिफ्ट शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। सेकंड होती है हिप्सोक्रोमिक या फिर ब्लू शिफ्ट। थर्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड लास्ट इज हाइपोक्रोमिक, हाइपर और हाइपो, समझ रहे हो। जो सेकंड है वो बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक, ठीक है, ऐसे है। तो क्या होगा, बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक जो होती है हमारी, वो देखो ऐसे होता है, एक ग्राफ होता है हमारा, किसके बीच, एब्जॉर्प्शन के और इंटेंसिटी के बीच। एब्जॉर्प्शन यानी कि लैम्डा मैक्स, ये लैम्डा मैक्स होगा, एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स, एंड इंटेंसिटी ये होता है हमारा एप्सिलॉन मैक्स, ये होती है हमारी इंटेंसिटी, या इसको आई भी दिखा सकते हो आप, आई मैक्सिमम दिखा करके भी दिखा सकते हो, वो भी इंटेंसिटी कहलाएगी हमारी। तो ये हो गया हमारा लैम्डा मैक्स और आई मैक्स, सॉरी एप्सिलॉन मैक्स के बीच का ग्राफ, जिसमें क्या होता है, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो या एटम या ग्रुप जो भी आप बोल रहे हो वो क्या है, अगर हमारा लैम्डा मैक्स से उसकी जो वेवलेंथ है, यहाँ होती है हमारी वेवलेंथ, अगर हमारा लैम्डा मैक्स से, लैम्डा मैक्स हमारा इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अगर हमारा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन से हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स से हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो जो शिफ्ट मिलती है हमें वो होती है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और इसे रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो होती है रेड स्पेक्ट्रम, जब ये शिफ्ट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम से इधर की तरफ शिफ्ट होती है, तो क्या होता है, रेड कलर का रेड पोर्शन में हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है, रेड पोर्शन में स्पेक्ट्रा मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, रेड शिफ्ट। सेकंड आती है इसमें हमारी हिप्सोक्रोमिक, वो क्या होगी, लैम्डा मैक्स से वेवलेंथ अगर हमारी घट रही है तो क्या होगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट।
इसे ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट होगी तो क्या होगी, ये जो अगर हमारी शिफ्ट हो रही है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो रही है यहाँ से वेवलेंथ से लैम्डा मैक्स से, क्या हो रही है, वेवलेंथ हमारी इधर जा रही है, घट रही है यानी कि, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। ब्लू शिफ्ट इसलिए बोला क्योंकि रेड पोर्शन में इसका स्पेक्ट्रम मिलता है, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया, ब्लू शिफ्ट बोल दिया। थर्ड आती है इसमें हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अगर हमारी लैम्डा मैक्स से इंटेंसिटी बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स से इंटेंसिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है, तो जो शिफ्ट मिलती है उसे बोलते हैं हम हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, योगी हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद अगर हमारी लैम्डा मैक्स से इंटेंसिटी घट रही है तो क्या हो जाएगी इसमें हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये थी हमारी 4 तरीके की शिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें बच्चों ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स। ये 2 टर्म होती है, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स। मैंने आपको जब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रही थी तब भी इन्हें डिफाइन किया था, सेम वही रहेगी। क्या होगा, ऑक्सोक्रोम जो होती है वो ऐसी, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल लो या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो कोई एटम, सब्सट्रेट या मॉलिक्यूल। क्या होगा, अगर वो क्रोमोफोर्स के साथ मिलकर, अगर वो क्रोमोसोम के साथ मिल रहा है, अटैच हो रहा है, तो उसकी जो एबिलिटी होगी, टेंडेंसी होगी कलर की, कलर टेंडेंसी या फिर उसकी एबिलिटी जो होगी, उसे क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करेगा कि या तो उसकी कलर डेंसिटी को बढ़ा देगा या फिर उसकी कलर डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। वो क्या होते हैं, हमारे ऑक्सोक्रोम होते हैं। इनका अपना कोई कलर नहीं होता, ठीक है, बस ये उस पर इफेक्ट डालते हैं उसके कलर पर। यही बताना मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी, तो यही होते हैं। इसमें मेनली हमारे सैचुरेटेड जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं, जैसे OHR, NR, NR2, ये सब मैंने आपको इसके एग्जांपल लिखा है, NHR, ये इसके एग्जांपल्स जो भी हमारे सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमारे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होंगे, वे कंपाउंड या एटम, वे एटम या ग्रुप जो क्या होते हैं, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स में हमारे जो सभी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो आते हैं, जैसे लाइक C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, जो भी हमारे डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जिनमें होगा अनसैचुरेशन होगा, वो हमारे किस में आते हैं, क्रोमोफोर्स में, ठीक है। ये थे हमारे क्रोमोफोर्स। तो इनके ऊपर बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनकी डेफिनेशन को लेके कि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जांपल दे दिए होते हैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स के, कि इनमें से बताओ कौन सा ऑक्सोक्रोम है, कौन सा क्रोमोफोर्स है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि बहुत एक तो लेंथी रूल है। बाकी मैं आपको उसे अच्छे से सारी उसकी टर्म्स लिखाऊंगी और डिफाइन करूंगी, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसमें जो लैम्डा मैक्स होता है ना, उसे निकालने के लिए कि इस कंपाउंड ऐसे ऐसे वैल्यू दे देंगे और क्या कहेंगे कि इसकी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स निकालो, तो मैं बता दूंगी लैम्डा मैक्स यानी कि एब्जॉर्प्शन। इसी के लिए हम इसका यूज करते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।